नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज हम बात करेंगे शिव पुराण कथा अध्याय 11 रुद्र संहिता सृष्टि खंड का। मुख्य विषय है दक्ष प्रजापति का यज्ञ और माता सती का आत्मदाह। सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपसे वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा है अभिमान, अहंकार और धर्म के पतन की। यह कथा है माता सती के त्याग और भगवान शिव के रुद्र रूप की। अध्याय 10 में हमने सुना कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद कैलाश में कैसी दिव्य सभा हुई। अब अध्याय 11 में हम सुनेंगे कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्या किया जिसके कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा की वृद्धि का कार्य सौंपा था। दक्ष ने कठोर तप करके प्रजापति का पद पाया था। उनकी कई कन्याएं थीं। पुराणों में दक्ष प्रजापति की पुत्रियों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग बताई गई है। सबसे प्रसिद्ध वर्णन के अनुसार दक्ष की 50 पुत्रियां थीं। इनमें से कई का विवाह विभिन्न ऋषियों और देवताओं से हुआ। दक्ष प्रजापति की 50 पुत्रियां थीं। भागवत पुराण के वर्णन के अनुसार दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था। ये 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशीर्षा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, 11 पूर्वा फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वात, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल, 20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 श्रवण, 23 घनिष्ठा, 24 शतशीषा पूर्वा भाद्रपद, 26 उत्तरा भाद्रपद, 27 रेवती। इसके अतिरिक्त दक्ष की अन्य पुत्रियों का विवाह कश्यप, चंद्रमा, धर्म, भृगु, अंगिरा, कृशाश्व आदि ऋषियों से बताया गया है। माता सती भी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। यही कथा आगे चलकर दक्ष यज्ञ और सती के देह त्याग की प्रसिद्ध कथा से जुड़ती है। दक्ष प्रजापति के सबसे छोटी और प्रिय कन्या का नाम था सती। सती बचपन से ही शिव भक्त थी। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। कारण दक्ष को लगता था कि भगवान शिव शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। मेरी पुत्री जो राजकुमारी है वो ऐसे वैरागी के साथ कैसे रहेगी। यही दक्ष का अहंकार था। दक्ष के मन में शिव के प्रति ईर्ष्या और घृणा घर कर गई थी। वह मौका ढूंढ रहा था शिव का अपमान करने का। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का नाम था बृहस्पति शव। दक्ष ने सोचा, इस यज्ञ में मैं सभी देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। सबके सामने शिव का अपमान करूंगा। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। स्वर्ग से इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सप्तऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी को आमंत्रण गया, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा गया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ आए। सती ने देखा कि उनकी सभी बहनें अपने पतियों के साथ यज्ञ में गई हैं, केवल उन्हें ही नहीं बुलाया गया। सती का मन व्याकुल हो गया। वह भगवान शिव के पास गई और बोली, नाथ, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, सभी गए हैं, मुझे भी जाना है। बिना बुलाए जाना उचित नहीं, पर पिता का घर है, मैं बस आशीर्वाद लेकर लौट आऊंगी। भगवान शिव ने समझाया, देवी, बिना बुलाए कहीं जाना अपमान है और दक्ष मुझे पसंद नहीं करता, वहां तुम्हारा भी अपमान होगा, मत जाओ। लेकिन सती मानी नहीं। पिता है, एक बार जाकर मिल आती हूँ, कहकर वह अकेली ही
यज्ञशाला की ओर चल पड़ी। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी बहनों ने भी मुंह फेर लिया। सबसे बुरा तब हुआ जब दक्ष ने सबके सामने सिंहासन पर बैठकर कहा, देखो, ये मेरी पुत्री सती है। इसने बिना बुलाए यहाँ आकर अनर्थकारी कर्म कर डाला है। इसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो शमशान में रहता है। हे ब्राह्मणों, ऐसे शिव को यज्ञ में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव के भाग को ही नहीं रखा। उसने कहा, इस यज्ञ में शिव का कोई हिस्सा नहीं है। सती ने ये सब सुना, उनका खून खौल गया। उन्होंने सोचा, पिताजी ने मेरे पति का अपमान किया है। जो पति को नहीं मानता, मैं उस पिता को पुत्री कहलाने लायक नहीं। सती ने तुरंत योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। हे महादेव, मैं अगले जन्म में भी आपकी ही अर्धाग्नि बनूंगी। ये कहकर माता सती ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही सती ने आत्मदाह किया, यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। यज्ञ का अग्नि बूझ गया। देवता कांप उठे। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव ने आंखें बंद की और ध्यान में सब देख लिया। शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उनके रौद्र रूप से पूरी सृष्टि हिल गई। शिव ने अपनी जटा से एक हिस्सा तोड़कर जमीन पर फेंका। उससे एक भयंकर वीर प्रकट हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। दूसरा गढ़ भद्रकाली के रूप में प्रकट हुआ। शिव ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिसने मेरी सती का अपमान किया, उसे जीवित मत छोड़ना। वीरभद्र अपनी सेना लेकर यज्ञशाला पहुंचा। वहां उसने तांडव मचा दिया। यज्ञ का मंडप तोड़ दिया। देवताओं को मारा। इंद्र का हाथ काट दिया। अग्निदेव के हाथ जला दिए। दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। सभी देवता डर कर भागे और विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, शिव को शांत करना ही पड़ेगा। सभी देवता कैलाश गए और भगवान शिव से क्षमा मांगी। हे प्रभु, क्रोध शांत कीजिए, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, जब तक मेरी सती वापस नहीं आएगी, मैं शांत नहीं होऊंगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को भी जीवित किया, लेकिन सिर न मिलने पर बकरे का सिर जोड़ दिया। तभी से दक्ष बकरे के सिर वाले कहलाए। शिव ने कहा, अब से जो भी मेरा और शक्ति का अपमान करेगा, उसका यही हाल होगा। इस अध्याय से हमें 5 बड़ी सीख मिलती है। पहला, अहंकार का नाश। दक्ष का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। जो भगवान शिव जैसे देव का अपमान करे, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, पति पत्नी का सम्मान। पति का अपमान पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती ने ये साबित किया। तीसरा, बिना बुलाए न जाए। सती ने शिव की बात न मानकर बिना बुलाई गई और परिणाम भुगता। चौथा, शिव शक्ति एक है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शांत नहीं। पांचवा, यज्ञ का फल। अगर यज्ञ में श्रद्धा और समानता न हो तो वो यज्ञ विनाश का कारण बनता है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से अहंकार दूर होता है। दूसरा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। तीसरा, शत्रुओं का नाश होता है। चौथा, भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा मिलती है। अंत में सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और सभा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। जय माता सती। जय महादेव। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और आगे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।